महत्व के तो कोई भी कार्य होता ही नहीं, कोई क्रिया होती ही नहीं। हर क्रिया का कोई ना कोई महत्व होता है, उसकी महिमा होती है। चाहे सत्संग श्रवण कर लो, चाहे कथा श्रवण कर लो, चाहे यज्ञ याग आदि कर लो, हवन आदि कर लो, प्रदक्षिणा कर लो, दान कर लो, व्रत उपवास कर लो, तीर्थ कर लो, या दया कर लो, धर्म कर लो, जितने भी ये साधन हैं सब साधन मानव जीवन के परम मंगल के लिए, परम कल्याण के लिए ही हैं। भगवान का मंगलमय महोत्सव आयोजित करने से ही हमारे जीवन में मंगल हो सकता है। हमारे जीवन के समस्त अमंगलों का भगवान हरण कर लेते हैं। एक आदमी भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य धाम श्री वृंदावन में जाने लगा, और दूसरे ने कहा, भाई आप वृंदावन जा रहे हो, भगवान श्री कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की हैं, बाल क्रीड़ा की है, आप ऐसे तीर्थ पर जा रहे हो तो मेरे लिए एक माला लेते आना और एक गोमुखी ले आना, और मेरे गले में धारण करने के लिए एक कंठी भी लाना। जो वैष्णव लोग होते हैं ना, वे कंठी के बिना भोजन नहीं करते। कंठ में तुलसी ना हो भोजन ही नहीं करते, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। और कई कई महात्मा ऐसे त्यागी महात्मा होते हैं जिनके गले में कंठी ना हो उनके हाथ का, और उनका स्पर्श किया हुआ पानी भी नहीं पीते, जल भी नहीं पीते। जिनके गले में कंठी नहीं है उनके हाथ का स्पर्श होने से भोजन और जल दूषित हो जाता है, ऐसा जैसे किसी चंडाल ने लिया हो। चंडाल के स्पर्श करने जैसा उसका प्रभाव हो जाता उसके अन्न जल का। पूज्य कृपात्री जी महाराज हुए अक्सर नदियों के तट पर रहा करते थे, तीनों समय स्नान करते थे, सुबह दोपहर और शाम को त्रिकाल संध्या करते। करपात्री, उनके पास कोई थाली लोटा कमंडलू कुछ नहीं रखा था उन्होंने, उनके कर ही पात्र थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया करपात्री जी महाराज। कर अर्थात हाथ ही पात्र थे, हाथों में ही खाते भोजन करते। दोना पत्तल में जा हाथ में। तो कृपात्री जी महाराज अपने साथ एक दो रसोइया जरूर रखते थे। बहुत समय पहले की बात है, पठानकोट में एक कार्यक्रम में पूज्य कृपात्री जी महाराज जी को बुलाया गया। तो हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, अपना पैसा भी हमारा बच जाए और कार्यक्रम भी हो जाए, ये बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने रसोइये लाने की कोई आवश्यकता नहीं, रसोइया हमारा मिल जाएगा आपको महाराज। महाराज ने कहा ब्राह्मण होना चाहिए। तो पहली बात, ब्राह्मण को रसोइया ही नहीं मिले। जब मिला
तो उसको धोती बांधने नहीं आती, शिखा चोटी उसकी है नहीं, कंठ में उसने कंठी भी नहीं धारण कर रखी थी। फिर कृपात्री जी ने आते ही पहले कहा रसोईया कौन है मेरा, उसको मेरे सामने मुख लाओ। जैसे लाए मुझे सीधा सारा ब्राह्मण बेचारा, उसकी ना कोई चोटी ना कोई शिखा ना कोई तिलक ना कंठी, और धोती भी उसने ऐसे ही बांधी थी, लपेटी थी जैसे। जान गए महाराज की हो ये तो सारा काम गड़बड़ हो गया, अपना रसोईया ले आते। तो बड़ी मुश्किल हुई। महाराज ने कार्यक्रम तो किया किंतु भोजन नहीं किया, भोजन प्रसाद कुछ भी नहीं। अपने हाथ से कितना कर सकता आदमी, फिर वे तो रहे महापुरुष, फिर जैसे कैसे हुआ बड़ा मुश्किल से। तो ये जो महापुरुष त्यागी पुरुष होते हैं, वैष्णव पुरुष होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं, बिना कंठी वाले लोगों के हाथ का स्पर्श किया हुआ कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करते। 36 पदार्थ बना लो, 56 व्यंजन बना लो, कई प्रकार के पकवान बना लो, मिष्ठान बना लो, यदि उसमें तुलसी नहीं पधारोगे, तुलसी पधराओगे नहीं, तो भगवान को भोग ही नहीं लगे। जितना मर्जी आदमी सुंदर हो, जितना मर्जी भक्ति पूजा पाठ करता, धूप की धूप अगरबत्तियां दिखाता हो, भगवान बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी ज्योतियां जलाता हो, घंटियां बजाता हो, तिलक भी धारण करता हो, किंतु जिसके गले में कंठी ही नहीं है, वे भगवान का कैसे हो सकता है? जब गले में कंठी हो जाती है ना, जिस मानव के कंठ में गले में तुलसी आ जाएगी, वे और किसका? वो आम लोगों का नहीं, वो दुनियादारी का नहीं होता, संसार का, परिवार का नहीं रहता, वो रिश्तेदार का नहीं रहता, ये सच्ची सरकार का हो जाता है, ये भगवान का हो जाता है। तुलसीम हेम रूपाम च रतन रूपाम च मंजरीम। तुलसी जैसा कौन सा रतन हो सकता है? तुलसी जैसा कोई रतन हो सकता है क्या? तुलसी जैसा कोई आभूषण हो सकता है क्या? तुलसीम हेम रूपाम च रतन रूपाम च मंजरीम भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम और प्रियामी हरि प्रियाम। तुलसी दल अर्पण करने से मोक्ष की प्राप्ति, जिसके कंठ में तुलसी होगी उसके सन्मुख यमदूत नहीं आएंगे, यमदूत तो क्या, यमराज भी नहीं आएंगे। और कंठी कब धारण की जाती? जब दीक्षा होती है, मंत्र ग्रहण करता है मानव। एक जगह गांव देहात में बहुत से लोग मनमाना आचरण करते हैं, एक दूसरे से सुना सुनाया आचरण हो गया नियम, और जो आचरण बताता है उसने भी कभी गीता तक भी खोल के नहीं देखा होता है, और विद्वान में दुनिया भर का होता है। हाँ, एक जगह गांव में कोई कंठी धारण करने वाली एक माता जी चली गई, तो पूरी गांव की स्त्रियां इकट्ठी हो गई। अरे ये क्या किया तूने, अनर्थ कर दिया, तूने तुलसी ग्रहण की अपने गले में। ओह, शादीशुदा नारी को तुलसी धारण, क्योंकि ये भी तुलसी भी स्त्री है, ये भी नारी है। हाँ, अब आपके घर में 2 नारियां हो गई। एक आप हो, एक और हो गए। बोलो जय श्री राम। ना 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 ना, नारियों को तुलसी ग्रहण नहीं करनी चाहिए, नारियों को हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ना चाहिए। ना 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 ना,
एक ने मुझे भी पूछा था, क्या पूछा, महाराज आप बताओ ना, हनुमान मर्द है ना? मैंने कहा हाँ मर्द ही है। तो स्त्रियों को क्या कह रहे हैं हनुमान? अगर मर्द हैं तो स्त्रियों को कुछ कह रहे हैं क्या? हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ो ना उसको, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, हनुमान बाहु को पढ़ो। कुछ भी पढ़ो। अरे स्त्रियों के बैरी थोड़े हैं हनुमान। स्त्रियों के यदि बैरी ही होते हनुमान जी, तो उस समय श्री रामचंद्र भगवान ने श्री हनुमान जी को लंका में क्यों भेज दिया सीता माता की खोज करने के लिए? हनुमान जी की जगह किसी स्त्री को भेजते, कोई अच्छी सी है? उस समय की बड़ी बड़ी बलवान स्त्रियां थी, ताड़का, शूर्पणखा, सिंगिका, सुरसा, लंकनी, बड़ी बड़ी बलवान नारियां थी, किंतु हनुमान जी को भेजा क्यों? क्योंकि हनुमान जी ऐसे भगवान के भक्त हैं, चारों युगों में उनका प्रताप है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। और कोई देवता हमारी सुने ना सुने, हमारी बात पर चित्त धरे के नहीं धरे, किंतु हनुमान जी हमारी बात पर हमारी सुनेंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत साई सर्व सुख करई। और देव हमारी चिंता करे ना करे, किंतु हनुमान जी पूरी शुद्ध रखते हैं। कोई भी उनको याद करे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो हो गुरुदेव की नाई। कोई भी जय जयकार करे, उन पर गुरुदेव की भांति कृपा करते हैं हनुमान जी। और हनुमान चालीसा ये इस चालीसे की रचना कहाँ पर हुई पता? एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी को अकबर ने बंदी बना लिया। अकबर ने, उस समय की बात है, बंदी बना लिया। क्यों? क्यों आप राम के बड़े भक्त हो, कोई राम जी का चमत्कार दिखाओ। तो उन्होंने कहा मैं क्या चमत्कार दिखा सकता हूँ, मैं राम थोड़ी हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, मैं छोटा सा उनका दास हूँ, मैं तो कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, ना मैंने कभी दिखाया। हाँ राम चाहे तो वो कई चमत्कार, उनसे पूछिए, उनको कहिए आप चमत्कार देखो ना है तो, मुझे क्यों कहते हो? तो अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को बंदी बना लिया। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस हनुमान चालीसे की रचना कर डाली। जैसे ही श्री हनुमान जी के चालीसे की रचना हुई, इतने हनुमान जी की सेना आ गई, इतनी कि महल को, जैसे लंका को चारों ओर से वानर सेना ने घेर लिया था ना, ऐसे ही अकबर के महल को घेर लिया। और अकबर की जो दुर्दशा हुई ना उस समय, वो देखी नहीं जा सकती। इतनी बड़ी दुर्दशा हुई है कि जो शतबार पाठ कर कोई, छोट ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसे का
शत बार पाठ करता है। शत का अर्थ क्या होता है? शत का अर्थ होता है सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा का अर्थ है 100, 100 का अर्थ 108। 108 जो कोई हनुमान चालीसे के पाठ कर लेता है, बड़े बड़े बंधन से मुक्ति हो जाता है, बड़े से बड़े बंधन से छूट जाता है, और वे सुखी नहीं, वे महासुखी हो जाता है। जो शतवार पाठ और कोई छूट है बंदी, महासुख होई। सुख नहीं, महासुख। आप सुखी बनना चाहते या महासुखी बनना चाहते? सबको सुख पहुंचाते हैं। सीता के पास हनुमान जाएंगे, सीता सुखी हो जाएंगी। इसलिए श्री रामचंद्र भगवान ने उस समय श्री हनुमान जी को भेज दिया। यदि आपने भी सुखी होना है, महासुखी बनना है, तो हनुमान जी को याद करो। ये स्त्री मर्द वाले बातें नहीं करनी, वो तो भक्त हैं। पता नहीं क्या क्या पूछ रहे। एक तो माता मुझे ये भी पूछ रही थी कि गीता स्त्री है कि पुरुष में? मैंने जांच नहीं की, आप कर लो। अब क्या कहें, गीता स्त्री और रामायण पुरुष है? ग्रंथों को क्या उपमा दे रहे हो? बोलो जय श्री राम, फिर बोलो जय श्री राम।